तो आज हम बात कर रहे हैं अनुपमा के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की। एपिसोड 1656 था शायद। हाँ, 1656 वही जिसमें प्रार्थना और गौतम का मामला है। हाँ बिल्कुल। इसमें वो जो बहू है प्रार्थना, वो अपने पति गौतम से तलाक चाहती है। लेकिन परिवार, खासकर सास और मोटी बा, वो बिल्कुल खिलाफ हैं। वही खानदान की इज्जत वाली बात। हाँ, उसी का वास्ता देके। तो एक जटिल पारिवारिक स्थिति है। बिल्कुल। तो ये जो अंश है, इसमें हम प्रार्थना का फैसला देख रहे हैं, उसके पति के बचाव के तरीके, परिवार का दबाव और अनुपमा का रोल भी है इसमें। हाँ, अनुपमा का हस्तक्षेप। तो हमारा मकसद बेसिकली ये समझना है कि कैसे सामाजिक और पारिवारिक दबाव काम करते हैं, खासकर जब महिलाएं अपने जीवन के बारे में बड़े फैसले लेती हैं, जैसा इस केस में हो रहा है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो प्रार्थना तो एकदम दृढ़ है अपने फैसले पर। हाँ, वो साफ कहती है मैंने जुल्म ना सहने का फैसला किया है, और ये भी क्लियर करती है कि ये फैसला उसका अपना है। अनुपमा ने सिर्फ जानकारी दी थी, भड़काया नहीं है। और दूसरी तरफ गौतम को देखिए, उसका रिएक्शन क्या है। पहले माफी, फिर एक और मौका। हाँ, वो टिपिकल एक चांस और दे दो वाला। बिल्कुल। और फिर इल्जाम सीधा अनुपमा पर कि उसने भड़काया है। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर सीधा प्रार्थना पर ही कैरेक्टर असैसिनेशन, अंश के साथ अफेयर का आरोप लगा दिया। ओहो, ये तो मतलब हाँ, ये जिसे हम विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, मतलब पीड़ित पर ही दोष मढ़ देना। ये क्लासिक टैक्टिक है ऐसे मामलों में। सही का। अक्सर यही होता दिखता है समाज में भी, है ना? जब कोई महिला ऐसा कदम उठाती है तो सवालों के घेरे में अक्सर वही आ जाती है। काफी हद तक ये शो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है, और यहीं पर अनुपमा की एंट्री होती है। वो सिर्फ प्रार्थना को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, वो तो परिवार को भी आईना दिखाती है, खासकर प्रार्थना की माँ को। बिल्कुल। उसका वो सवाल बहुत पावरफुल है। ये आदमी आपकी बेटी पे जुल्म करता है, इसे मारता पीटता है, ये छोटी बात है। और ये पूछना कि तब परिवार कहाँ था, तब क्यों नहीं साथ दिया। सही बात। और अनुपमा एक और बड़े मुद्दे पे बात करती है, वो हमको क्या वाला एटीट्यूड। हाँ, वो बहुत रिलेटेबल पॉइंट था कि लोग अन्याय होते देखते हैं, जैसे पति पत्नी को मार रहा है, और सोच लेते हैं कि भाई ये उनका आपसी मामला है, हमको क्या। लेकिन जब वही औरत अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे, जैसे तलाक लेना, तो पूरा समाज उसका ठेकेदार बन जाता है। मतलब दखल देना है तो सिर्फ तब जब वो अपनी मर्जी चलाए। ये डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। तकलीफ हो रही है तो हमको क्या, और अगर वो तकलीफ से निकलना चाह रही है तो ऐसे कैसे। एग्जैक्टली, यही वो पॉइंट उठाती है। परिवार का रवैया तो शुरू में बिल्कुल इज्जत पर ही अटका हुआ था। मोटी माँ का वो डायलॉग, कोठारी खानदान में आज तक कभी किसी ने तलाक नहीं लिया है। हाँ, परंपरा और इज्जत। लेकिन उसमें राघव का कैरेक्टर भी है, जो पहले दामाद था शायद। हाँ, वो परिवार की इस दोगली नीति पर सवाल उठाता है, कोई पुरानी बात याद दिलाता है कि तब कैसे किसी और पर भरोसा कर लिया था। अच्छा, हाँ, वो भी एक एंगल था। लेकिन अंत में क्या होता है, जब गौतम वो झूठे आरोप लगाता है, घर में माहौल बहुत बिगड़ जाता है, तो मोटी बा एक तरह से क्या कहते हैं, मामले को डिफ्यूज करती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि घर में बेटे आर्यन की शादी है, तब तक तलाक की कोई बात नहीं होगी। और प्रार्थना को मानना पड़ता है। तो एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसे टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया। शायद ये सोचकर कि माहौल शांत हो जाएगा, या शायद प्रार्थना का मन बदल जाए, कौन जाने। बाद में अनुपमा और बाकी जो बातचीत होती है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। बात तो सीधा अनुपमा को ही ब्लेम करती है। हाँ, कि तुमने खुद तलाक लेकर गलती की और अब प्रार्थना को भी उकसा रही हो। लेकिन अनुपमा का जवाब भी उतना ही स्ट्रांग है, बहुत। वो कहती है कि किसी भी औरत को अपनी पूरी जिंदगी एक गलत आदमी को सुधारने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उसका वो डायलॉग, शादी है कोई पति सुधार केंद्र नहीं है। वो तो बिल्कुल पंच लाइन थी कि भाई शादी बराबरी और सम्मान का रिश्ता है, कोई रिहैब सेंटर नहीं। बिल्कुल। तो ये पूरा एपिसोड सोचने पे मजबूर करता है कि समाज व्यक्तिगत आजादी को, खासकर शादी तलाक जैसे फैसलों को कैसे देखता है। और वो खानदान की इज्जत वाली बात, उसके सामने एक इंसान की खुशी, उसकी सेफ्टी, वो कहाँ स्टैंड करती है। सही सवाल है। और जैसा अनुपमा ने पॉइंट आउट किया, क्या ये सच नहीं है कि हम अक्सर दूसरों की तकलीफ देखते हैं तो कह देते हैं हमको क्या। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपने फैसले लेना चाहता है, तो हम सब जज बन जाते हैं, दखल देने पहुंच जाते हैं। ये जो विरोधाभास है, ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है। ये सोचने वाली बात है, इस पे सोचना जरूरी है।